Hello dear students, today I am going to continue chapter 11, the last chapter of the economic standard 11 commerce, session number 3 of economic thoughts. In last two sessions I started and gave the information of the introduction part of the economic thoughts, and in last session I started the basic information and introductory part of Gandhiji's thoughts. Today I am going to start the influence of books and thinkers on Gandhiji. गांधी के ऊपर कई कई लोग की इफ़ेक्ट हुई थी, कई लोगों के बुक्स की इफ़ेक्ट हुई थी। आप भी किसी से शायद कुछ इन्फ्लुएंस होते होंगे, राइट? किसी की बुक से भी इन्फ्लुएंस होते होंगे। मैं भी किसी से इन्फ्लुएंस होता हूँ बिकॉज ऑफ उनके थॉट्स जो होते हैं, राइट? वो शायद मुझे ज़्यादा पसंद है, किसी की थियरी मुझे ज़्यादा पसंद है, राइट? तो ऐसा सब कुछ है। हर व्यक्ति का कोई ना कोई रोल मॉडल होता है। हर व्यक्ति, हर एक इंसान जो कभी भी आगे बढ़ता है उसके पीछे किसी का हाथ होता है, तो also that you are from that type of the country where you have to think that you can change the world, right? But you can't. હું આજે આજ કરી નાખું, કાલથી શાંતિ, કાલથી जलसा, that is the mentality of the people. लेकिन नहीं होता है, राइट? तो हमें किसी ना किसी को फॉलो करना पड़ेगा, उसकी थियोरी को फॉलो करनी पड़ेगी, उसमें कुछ नया लाना पड़ेगा, रिफॉर्मेशन करना पड़ेगा, हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो किसी ने नहीं किया है, राइट? सो वी विल डू, हम करेंगे, हम यानी मैं और आप, कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे कुछ नया आए, कुछ चेंज हो जाए। लेट्स स्टार्ट विद द गांधी जी, राइट? इतने भी अभी हम आगे नहीं बढ़े हैं कि हम कुछ कर सके, लेकिन वी कैन, वी विल, राइट? जो इशू। लेट्स स्टार्ट। We can see the influence of religious books, philosophers and events on Gandhi's economic, social and political ideology. तो गांधी जी ने जब ये सब शुरुआत की थी ना, तो उनके ऊपर कई लोगों के इन्फ्लुएंस था। रिलीजियस बुक्स, कई फिलोसोफर्स, इवेंट्स दैट इज फेस्ट, राइट? और दे एक्चुअल पास थ्रू दैट इवेंट्स, राइट? तो गांधी जी इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, उनकी ये सब आइडियोलॉजी को हम आज भी फॉलो करते हैं। वो उसका कोई क्रेडिट लेना नहीं चाहते, लेकिन हम करते हैं। तो फर्स्ट वन, गांधी जी वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द अमेरिकन थिंकर, नाम याद रखना, दैट इज थॉरो। इट्स हेनरी थॉरो, है? सो ये जो है अमेरिकन थिंकर, उनकी थियरी, अब उसको शायद कहाँ सर्च करोगे तो विल गेट द डिफरेंट टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन, राइट? एंड उनकी जो थियरी थी वो सबसे अलग थी। लेट्स सी द आइडिया ऑफ सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। सोचा है कभी? गांधी जी वही करते थे ना, उनकी थियरी को उन्होंने फॉलो किया है, थॉरो की थियरी को। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, बहुत सीधा सादा अपना जीवन जियो, लेकिन आपकी सोच बहुत ऊंची होनी चाहिए, राइट? सो दैट वाज एडॉप्टेड फ्रॉम थॉरस वर्क्स। उनके काम से ये सब इन्फ्लुएंस उनको मिला है। दूसरे थे गांधी जी का जो आइडिया है सर्वोदय का, हमारे सिलेबस में है, पहला ही है, इसके बाद हम देखेंगे जब पहला इकोनॉमिक थॉट गांधी जी का, वो सर्वोदय का है। सो गांधी जी आइडिया ऑफ सर्वोदय वॉज एन इंस्पिरेशन फ्रॉम ब्रिटिश राइटर जॉन रस्किन्स बुक अनटू द लास्ट। नाम सुना है आपने, मुझे मालूम है आपने सुना ही होगा, है? तो जॉन रस्किन की तो बुक थी, अभी भी है, अनटू द लास्ट, है? उसके ऊपर से उन्होंने ये इंस्पिरेशन लिया था सर्वोदय का। और उस बुक में क्या था? फ्रॉम दैट बुक ही डिराइव द इम्पोर्टेंस ऑफ लेबर वर्क एंड ऑल्सो वेज टू इरेडिकेट पॉवर्टी फ्रॉम इंडिया। स्वच्छता, राइट? अगर पूरा देश स्वच्छ होगा तो अपने आप कई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, है? लेकिन ये जो इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी है अभी भी है, आप भी पढ़ोगे नेक्स्ट ईयर 12th इकोनॉमिक्स में कि इसको कैसे रिमूव किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने ये सोच बहुत सालों पहले हमको दी थी और हम उसको फॉलो करते हैं, लेकिन अभी भी 18% से कम नहीं हुई है हमारी कंट्री में, टोटल पॉपुलेशन में, पॉवर्टी। सो गांधी जी के ये जो दोनों थिंकर्स से, दोनों जो इंस्पिरेशन से उनके लिए ना, थॉरो और रस्किन। आगे देखते हैं लियो टॉल्स्टॉय, उनका भी कंट्रीब्यूशन रहा है। लियो टॉल्स्टॉयज वर्क व्हाट शैल वी डू देन, हम क्या करेंगे, पचीसू करीशु, एंड द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, वो आपके अंदर है डियर स्टूडेंट्स, राइट? किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। सो इट इज इन्फ्लुएंस गांधी जी, इट वॉज इन्फ्लुएंस गांधी जी। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द थियरी ऑफ ब्रेड लेबर गिवन बाय रस्किन, है? ब्रेड लेबर मालूम पड़ता है नाम से, राइट? काम करना पड़ेगा, यही है ब्रेड लेबर, वो रस्किन ने दिया था। एंड थस ही गेव द मोटो दैट दोज हु डिडंट वर्क हैड नो राइट टू इट, आपको खाने का कोई अधिकार नहीं अगर आप काम नहीं करते हो तो, राइट? एज पर द थियरी ऑफ अमेरिकन डिफरेंट थिंकर्स, राइट? 18 साल के बाद आपको खुद काम करना है, अब तो 16 हो गए,
एंड हमारी कंट्री में ये पॉसिबल नहीं है. यू हैव टू डू योर वर्क योर सेल्फ, यू हैव टू लर्न एंड अर्न समथिंग फॉर यू. दिस डिपेंड अपॉन द पर्टिकुलर कंट्री. सो जो काम नहीं करता है उसको खाने का अधिकार नहीं है. यही है ब्रेड लेबर. सो दैट इज़ द थिंग, दैट इज़ द थियरी ऑफ द गांधी जी. उनकी तो थियरी नहीं, लेकिन वो फॉलो करते थे. लेट्स मूव टुवर्ड्स द अदर. Moreover, in his childhood was the play सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र. तभी तो वो सत्य अहिंसा को आगे रखते थे. उन्होंने सत्यवादी हरिश्चंद्र जी की कई जो प्ले थे वो देखे थे. पहले तो प्ले ही होते थे, राइट, हम उसको नाटक रंगमंच बोलते हैं, उसको उन्होंने देखा था. एंड दिस लेफ्ट एंड इंडेलिबल इम्प्रेशन ऑन हिम. उसको हम शायद मान नहीं सकते, राइट, ऐसी इम्प्रेशन उनके ऊपर उन्होंने छोड़ी थी, यानी वो प्ले ने. The play taught him the importance of truth and made him a सत्याग्रही. तो who made गांधी जी सत्याग्रही? एक्चुअली राजा हरिश्चंद्र जी. उनकी वो प्ले देखकर ही उनको ये पर्टिकुलर इम्प्रेशन उनमें उतरी थी. दैट इज द थिंग. गांधी जी बिलीव्स परटेनिंग टू लेबरिंग फॉर वंस ओन ब्रेड. खुद के लिए कुछ कमाने के लिए, खाने के लिए कुछ करना पड़ेगा. वेर ऑल्सो कन्फर्म्ड बाय अ श्लोका in the third chapter of Hindu scripture, the Bhagavad Gita, which states. तो ये जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है, लेबरिंग फॉर वंस ओन ब्रेड, वो श्लोका में भी कंफर्म हुआ है द भगवद गीता में, कि वन हु रेलिसेस द फ्रूट्स विदाउट मेकिंग ऑफरिंग्स, यानी विदाउट एफर्ट्स एंड शेयरिंग फ्रूट्स विद अदर्स. कुछ काम नहीं कर रहे हैं और दूसरों को आप शेयर कर रहे हो, दैट इज़ नॉट गुड. यू हैव टू डू समथिंग एंड देन आफ्टर शेयर. कुछ उगाओ, फिर उसको शेयर करो, बेचो, वॉट एवर. सो इज इंडल्जिंग इन सिंफुल एक्शन. तो ये जो वन हु रिलीजेस द फ्रूट्स विदाउट मेकिंग ऑफरिंग्स, एंड दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द भगवद गीता. ये श्लोक आपके पास है, मैंने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा ही होगा, सब ने पढ़ा है लॉकडाउन में, है, तो आपको मालूम है. तो ये कैसे होता है? तो विदाउट एफर्ट्स एंड शेयरिंग फ्रूट्स विद अदर्स, दैट इज नॉट गुड. तो इट इज इंडल्जिंग द सिंफुल एक्शन. So there is also an impact of scriptures like the Upanishads, the Ramayana, the Mahabharata, and also of saint poets, right? जो हमने संत महात्मा जो बोलते हैं, जो कवि है, लाइक कबीर, गुरु नानक, नरसिंह मेहता. गुजरात के लिए आपको मालूम है, आज गुरु नानक जयंती भी है, तो आपको मालूम है. तो सिंपल थिंग, संत कबीर के भी कई थियरीज है. तो ये सबको मिला के, राइट, ऑल्सो स्पिरिचुअल लीडर द गुरु, उनके लिए श्रीमद राजचंद्र, उनकी भी शताब्दी शायद थोड़े समय पहले सेलिब्रेशन हुआ था. थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपके पास भी होगी. तो ये सब मिला के गांधी जी का आइडियाज़ हुआ, और गांधी जी हमने आइडिया देते यार, हम उसको एक्सेप्ट करते भी है. सो सिंपल थिंग इज देयर कि ये सब ने गांधी जी को इन्फ्लुएंस किया, उनकी बुक ने, ये थिंकर्स ने उनको इन्फ्लुएंस किया. तो ये सब जो है थिंकर्स, वंस अगेन हेनरी थॉरो, राइट, आपके पास नाम भी है, राइट. उसके बाद देखा हमने जो जॉन रस्किन थे, उसके बाद देखा हमने लियो टॉल्स्टॉय, उन्होंने भी कई इन्फॉर्मेशन दी है. उसके बाद जो भी श्रीमद राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र जी थे उनकी, और उसके बाद सब जो भी हमारे भगवद गीता की इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद उपनिषद, रामायण, महाभारत, और कई पोएट्स और सेंट थे, कबीर, गुरु नानक जी, नरसिंह मेहता जी, या श्रीमद राजचंद्र जी. तो ये सब इन्फॉर्मेशन के हिसाब से गांधी जी ने कुछ ना कुछ हमें दिया है, और हमने उसको एक्सेप्ट भी किया है. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट आफ्टर दिस वन, द इन्फ्लुएंस ऑफ बुक्स एंड थिंकर्स ऑफ गांधी जी. नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज मेन इकोनॉमिक थॉट्स ऑफ गांधी जी. गांधी जी के जो थॉट्स है, इट इज़ इन क्वांटिटी, 6 थॉट्स है, और छठा जो थॉट है उसके भी 6 अलग अलग थॉट्स है. तो टोटल 12 थॉट्स को हमें पढ़ना है. ये इसको इसलिए पढ़ना है कि इसको हमें फॉलो भी करना है. तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ द मेन थॉट्स. गांधी जी बिलीव दैट नाइदर कैपिटलिस्ट नॉट सोशलिस्ट इकोनॉमिक अप्रोच वुड बी एबल टू सॉल्व द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया. हमने सोशलिस्ट सिस्टम को भी अप्रोच किया, हमने कैपिटलिस्ट सिस्टम को भी अप्रोच किया. 1948 में हमने मिक्स इकोनॉमी को भी एक्सेप्ट किया, राइट, यानी सोशलिस्ट ज़्यादा है, हम कैपिटलिस्ट कम है, राइट, हम यूएसए नहीं है. तो ये सब को हमने आजमा के देखा, लेकिन ओनली एंड ओनली ऑल दिस थिंग्स विल सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स इन इंडिया, मे बी नॉट. लेकिन ये सब मिला के हमने सोचा कि एक मिक्स इकोनॉमी डालते कुछ सॉल्व होगा, वो भी डाला. सो द पर्टिकुलर पर्सन
द ग्रेट पर्सन, ही गेव ऑल्टरनेटिव इकोनॉमिक आइडियाज अगेंस्ट वेस्टर्न कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन पॉलिसीज़। तो जो भी वेस्टर्न कैपिटलिस्ट थे, जो भी उनके अलग अलग टाइप के प्रोडक्शन पॉलिसीज़ है, उसके अगेंस्ट में एक्सेसिव यूज़ ऑफ मशीनरी थी एंड मटेरियलिस्ट फिलोसॉफी थी। तो ये सबके अगेंस्ट में उन्होंने एक अपनी थियरी दी, दैट इज़ द थियरी और इकोनॉमिक थॉट्स ऑफ गांधी जी। सर्वोदय से हम शुरुआत करेंगे, उसका इंपॉर्टेंस क्या है लेबर का वो देखेंगे, कई इन्फॉर्मेशन है। तो ये याद रखने की ज़रूरत है कि एक ऑल्टरनेटिव इकोनॉमिक आइडिया दिया उन्होंने अगेंस्ट दिस वेस्टर्न कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन पॉलिसीज़। उनकी जो पॉलिसीज़ थी उसके अगेंस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा मशीनरी का यूज़ होता था, वो कम हो, और मटीरियलिस्ट फिलोसॉफी थी उसको निकाल के कुछ अलग करना था। So I will start and give the information of this in next session. I will start this Sarvodaya in next session. Thank you.